तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 293 के बारे में। और यार, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो डैनियल होता है, जब वो सैमुअल के ऑफिस में जाता है, वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है गो से। डैनियल गो को ये बात बता देता है कि ये जो ब्लैक बैच है इसको वो गन ने दिया है। ये बात सुन के जो गो चाय पी रहा होता है, हैरानी से सारी की सारी चाय उसके मुंह से छूट जाती है और सीधा डैनियल के मुंह पे गिरती है। गो कहता है, क्या ये बैच तुझे उस बेवकूफ ने दिया है? आखिर उसने ऐसा क्यों करा? डैनियल अपने मन में कहता है, गो के मन में क्या चल रहा है ये पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गो कहता है, तूने उसको इस काले बैच के बदले कुछ ना कुछ तो जरूर दिया ही होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? अबे हरामखोर, कुछ बोलता क्यों नहीं? क्योंकि बिना किसी वजह के तुझे वो अपना बैच दे ही नहीं सकता। क्या उसने तुझे ये कहा कि वो तुझे अपना सक्सेसर बनाना चाहता है? डैनियल अपने मन में कहता है, इसके पास भी काला बैच है। शिट, ये मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने लगा है, क्योंकि अभी हम दोनों के ही पास ये ब्लैक बैच है। इसका मतलब शायद हमारे पास सेम पावर है यहाँ पे। क्या मुझे इससे कैजुअली बात करनी चाहिए या फिर फॉर्मली बात करनी चाहिए? तो चलो सबसे पहले नॉर्मल तरीके से बात करके देखते हैं। डैनियल स्मूदी पीते पीते कहता है, हाँ गो, तुमने बिल्कुल सही कहा। गो कहता है, मैं जानता था तू उसका सक्सेसर है। गो डैनियल के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, हे देख भाई, मैं सिर्फ तुझे ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू उसका सक्सेसर बनने वाला है। एक बात हमेशा ध्यान रखियो, उसके ऊपर हमेशा नजर रखियो, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक बार अगर उसको कोई पसंद आ जाता है तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या लड़की। डैनियल कहता है, गो, मेरी चिंता दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गो कहता है, तो गन ने तुझे क्या कहा? डैनियल कहता है, गो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? गो कहता है, क्या उसने तुझे 4 बड़ी गैंग्स को तबाह करने के लिए कहा है? क्या हुआ, तू मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा है? मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, भले ही तू सारी गैंग्स को तबाह कर दे, लेकिन तू वर्कर गैंग को तबाह नहीं कर पाएगा। डैनियल अपने मन में कहता है, यहाँ का मूड अचानक से बदल चुका है। मुझे तो लगा था कि गन और ये दोनों एक तरफ हैं। गो कहता है, वर्कर्स के पास उनके कुछ खास हथियार हैं, यहाँ तक कि वो इंसान भी वर्कर्स को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता। तो तुम गन की तो बात छोड़ ही दो, वो भी इनको खत्म नहीं कर सकता। डैनियल कहता है, क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? गो कहता है, अगर तू मेरा खुफिया दोस्त बनेगा तो मैं तुझे और ज्यादा बता सकता हूँ। गन का सक्सेसर बनने के बारे में छोड़ दे और तू मेरी टीम में आ जा। मैं वादा करता हूँ तुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और तुझे एक बहुत ही अच्छी पोजीशन भी मिलेगी। अगर तू मेरे साथ मिल जाता है तो तू वो चौथा इंसान होगा जो मेरी तरफ आया है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या खुफिया दोस्त? आखिर ये बंदा क्या साजिश कर रहा है? डैनियल कहता है, सॉरी गो, लेकिन मैं पहले ही गन का सक्सेसर बनने के बारे में सोच चुका हूँ। गो कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं उस गन हरामखोर की तरह लोगों से इतना ज्यादा लगाव नहीं लगाता, लेकिन मुझे अफसोस है मैं इतने हैंडसम बंदे को अपना खुफिया दोस्त नहीं बना पाया। तो गन ने तुझे चुना है अपना सक्सेसर बनाने के लिए, काफी दिलचस्प बात है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या ये मुझसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? गो किम एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन मैं अब भी ये बात नहीं समझ पाया हूँ, ये एक अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान। इसके बाद गो एक स्माइल के साथ कहता है, वैसे तुझे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो झूठे लोग होते हैं मुझे उनसे बहुत ज्यादा नफरत है। और ये कहते ही जो डैनियल होता है उसको गो उल्टा दिखाई देने लगता है, यानी कि गो ने डैनियल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करा होता है, जिस वजह से डैनियल जमीन में गिर जाता है। डैनियल अभी जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा होता है और गो यहाँ से जाते जाते कहता है, तो सैमुअल यहाँ पे किसी भी वक्त पहुंचने ही वाला होगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने उसके लिए यहाँ पे तोहफा छोड़ा है उसको ये पसंद आएगा। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं युंडो को, जो अभी बहुत ही ज्यादा महंगी कार के ऊपर बैठा हुआ होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो युंडो को कहता है, सर, जैसा आपने कहा था मैंने सब कुछ तैयार कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आपको स्पोर्ट्स इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये लोग हमारे सिक्योरिटी टीम के एकदम बेस्ट बंदे हैं। और यार, युंडो ने तो सिर्फ ऐसी स्टाइल दिखाने के लिए कह दिया था दो यहाँ के गार्ड्स को कि आपस में फाइट करो, लेकिन अभी यहाँ पे ये दोनों सच में फाइट कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, हमारी कंपनी हमारे वीवीआईपीज़ के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन यार जो युंडो होता है अभी उसकी ये सब कुछ देख के फटने लगती है। युंडो कहता है, हाँ, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ में अपने मन में कहता है, साले डैनियल हरामखोर, तू मुझे कैसी जगह पे ले आया है? तूने मुझे कहा था कि मेरे साथ आजा, यहाँ पे तू बस मस्ती करेगा, यहाँ पे मुझे बॉस की तरह रहना है, लेकिन आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है? और यार यहाँ पे जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं अभी बहुत ही सीरियसली आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इनके अभी काफी ज्यादा खून भी निकल चुका होता है।
अभी इनमें से एक बंदा कहता है, तो वीवीआईपी सर को खुश करने के लिए तू अपना पूरा दम लगा रहा है। दूसरा बंदा कहता है, अभी तो मैंने शुरुआत करी है मिस्टर चोई, मुझे लगता है तूने गंदे तरीके से फाइट करना अब भी नहीं छोड़ा है। और यार इन राक्षसों को आपस में फाइट करता देख युंडो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये दोनों एक दूसरे की इतनी बुरी तरह से सिर्फ इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें मुझे इम्प्रेस करना है? मुझे तो लगा था ये कोई नॉर्मल इंसान है, लेकिन इनकी बॉडी में काफी सारे कट्स के निशान हैं। आखिर ये पागलपन कब बंद होगा? मैं चाहता हूँ ये सब कुछ बंद हो जाए। अभी हैरानी के मारे जो युंडो होता है उसका मुंह खुला हुआ होता है। प्रेसिडेंट ऐसी ही सिचुएशन में युंडो के मुंह पे एक सिगार रखता है और कहता है, सर क्या अब हम उनको रुकने के लिए कह दें? लेकिन यार युंडो आदत से मजबूर है, वो हमेशा कूल दिखना चाहता है, इसलिए युंडो कहता है, अरे नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है इनकी फाइट देखने में। युंडो अपने मन में कहता है, आखिर ये किस तरह की जगह है? आखिर ये कैसी कंपनी है? यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है? और वहीं दूसरी तरफ जब हैंडसम वाला डैनियल गो के मारने पे जमीन में बेहोश हो जाता है, तो उसी मोमेंट में जो मोटा वाला डैनियल होता है उसकी भी नींद उठ जाती है। डैनियल उठते ही साथ अपने मन में कहता है, मैं उस इंसान के सामने काफी ज्यादा बेपरवाह हो गया था। कि क्या उस इंसान ने मेरे ऊपर किसी हथियार से हमला करा था? सच में मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। आखिर ये गो बंदा असल में है कौन और इसने मेरे ऊपर अचानक से ऐसे अटैक क्यों करा? क्या उसको पहले से ही मेरे झूठ के बारे में पता था कि मैं गो का सक्सेसर बनने वाली बात झूठ कह रहा हूँ? लेकिन अभी मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सैमुअल कभी भी अपने ऑफिस में आता ही होगा। और जो डैनियल होता है भागता हुआ जाता है शीशे की तरफ और अपना सर शीशे के ऊपर पटकने लगता है। लेकिन यार ये जो मिरर होता है ना, कोई ऐसा वैसा मिरर नहीं होता, ये होता है बुलेट प्रूफ मिरर। लेकिन डैनियल इस मिरर के ऊपर पागलों की तरह अपना सर बस पटके जा रहा होता है। और इसके बगल में ही एली की बच्चियों का भी रूम होता है जिनको ये आवाज साफ साफ सुनाई दे रही होती है। तो जिस समय डैनियल ये शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है उसी समय एलिवेटर के अंदर मैनेजर किम और वैरन की फाइट हो रही होती है। वैरन एक खतरनाक सा मुक्का मारता है मैनेजर किम के ऊपर, लेकिन मैनेजर किम अपने एक हाथ से वैरन के मुक्के को डाइवर्ट कर देता है और दूसरे हाथ से अपनी बेटी से मोबाइल में बात करते हुए कहता है, बेटा आज डैडी को थोड़ा सा लेट हो जाएगा घर आने में। वैरन कहता है, क्या तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ पे जो बच्चियां लॉक हैं वो भी तेरी बेटी की ही उम्र की होंगी, तू ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा है। और ये कहते हुए जो वैरन होता है एक और मुक्का मारता है मैनेजर किम के ऊपर, लेकिन मैनेजर किम इस बार भी अपने एक ही हाथ से बहुत ही इजीली वैरन के मुक्के को डाइवर्ट कर देता है और एक लात मारता है वैरन के पैर पे, इसके बाद एक मुक्का वैरन के मुंह पे। और वैरन को मारते मारते मैनेजर किम कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, एक अच्छा बाप बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं कितना भी गंदा काम करूँ, मुझे बस अपनी फैमिली को खुश रखना है। मुझे दूसरों के परिवार की कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा एक जॉब है, मुझे ऐसा करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और मैनेजर किम एक और लात मारता है वैरन के, लेकिन वैरन अचानक से मैनेजर किम के गले पे एक खतरनाक सा अटैक करता है और इसके बाद सर पे एक खतरनाक सी लात मारता है और मुंह पे मुक्का मार के मैनेजर किम की पूरी बॉडी एलिवेटर की दीवार पे चिपका देता है। वैरन कहता है, मुझे भी दूसरों के परिवार की कोई चिंता नहीं है, मैं ये सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, चुपचाप से मुझे मेरे परिवार के सदस्य वापस कर दे। अभी मैनेजर किम को हल्के हल्के से चक्कर आ रहे होते हैं। मैनेजर किम कहता है, बच्चे तूने मेरे सर पे लात मारी है, मुझे दोबारा से अपना बैलेंस बनाना होगा। इसके बाद वैरन एक और खतरनाक सा मुक्का मारता है मैनेजर किम के, लेकिन तभी जो एलिवेटर का डोर होता है वो ओपन हो जाता है। मैनेजर किम तो इस मुक्के को डॉज कर लेता है, लेकिन एक लड़की जो एलिवेटर के बाहर से आ रही होती है ये मुक्का उसके बस लगने ही वाला होता है। बट मैनेजर किम वैरन का हाथ पकड़ लेता है और एक स्माइल के साथ इस लड़की को कहता है, हे माफ करना, लेकिन सिक्योरिटी टीम अभी अपना कुछ काम कर रही है, आपका दिन शुभ रहे। और ये दोनों के दोनों फिर से गुथम गुथाई स्टार्ट कर देते हैं अपनी। ये दोनों ही अभी एक दूसरे को बढ़िया करके पेल रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इनका बराबरी का मुकाबला हो रहा है। मैनेजर किम कहता है, हे बच्चे आखिर तूने जट कुंडो कहाँ से सीखा है? तू जो मुक्के पेट में मारता है वो काफी बढ़िया क्वालिटी के हैं। वैरन कहता है, क्या जट कुंडो? मैंने ऐसी फालतू की चीज कभी भी नहीं सीखी है। मैनेजर किम कहता है, अच्छा तो इसका मतलब तू फाइट करते करते खुद ही ये सीखा है, सच में कितनी कमाल की बात है। तुझे देख के मुझे सच में मेरे जवानी के दिन याद आ गए। इसके बाद मैनेजर किम वैरन की छाती पे हल्का सा हाथ लगाता है और एक शॉर्ट पंच मारता है वैरन के, बहुत ही खतरनाक सा। और यार ये पंच मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये पंच मैं भी कई बार ट्राई करता हूँ। अभी इस पंच की वजह से जो वैरन होता है एलिवेटर की दीवार से काफी खतरनाक तरीके से टकराता है। वैरन अपने पेट में हाथ लगा के अपने मन में सोचता है, आखिर ये बूढ़ा है कौन?
कौन और इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। मैनेजर किम एक और मुक्का मारता है वैरन के और कहता है, वो सच में बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन अब मैं बस एक मिडिल एज का इंसान हूँ जो बस अपना काम करता है। लेकिन यार वैरन इस मुक्के से बच जाता है और दोबारा से एलिवेटर का डोर खुल जाता है, जिस वजह से जो बाहर से एक आदमी आ रहा होता है मैनेजर किम का मुक्का उसके लगने वाला होता है। लेकिन वैरन मैनेजर किम के मुक्के को पकड़ के उसका सर नीचे करके कहता है, हे माफ करना, अभी सिक्योरिटी टीम अपना काम कर रही है, ऐसे ही कहते हैं ना। मैनेजर किम एक स्माइल के साथ कहता है, सच में मुझे यकीन नहीं होता, जैसा मैं 30 साल पहले था तो बिल्कुल वैसा ही है। तो खैर इसके बाद जो लिफ्ट होती है वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुकी होती है और जो गंजा प्रेसिडेंट होता है वो मैनेजर किम को वैरन के साथ फाइट करते हुए देख लेता है। गंजा चिल्ला के कहता है, सीनियर मैनेजर किम, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो। मैनेजर किम कहता है, प्रेसिडेंट आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। गंजा कहता है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन तुम्हें पता भी है ये लोग कौन है जिनके साथ तुम मारपीट कर रहे हो। ये लोग वीवीआईपी के साथ के लोग हैं। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे फाइट करने की। मैनेजर किम कहता है, नहीं सर, मुझे लगता है यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। गंजा कहता है, क्या, आखिर तू क्या बोलना चाहता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैनेजर किम कहता है, ये चूजे तो बस नॉर्मल हाई स्कूल के बच्चे हैं। ये इंसान कल रात को भी यहाँ पे आया था और मुझसे पूछ रहा था कि हमने किडनैप करे हुए बच्चों को कहाँ पे छुपाया है। सर, ये लोग आपसे झूठ कह रहे हैं, ये आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युंडो कहता है, लगता है इस बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है। क्या हम नॉर्मल हाई स्कूल वाले हैं? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे वीवीआईपी को बुलाऊं? क्या तुम्हें पता भी है कि ब्लैक बैच की क्या पावर होती है? गंजा गुस्से में अपने गले की चेन तोड़ता है और कहता है, सिक्योरिटी टीम जाओ, जाके इसको पकड़ो। तो खैर अभी मैनेजर किम के साथ ये जो 2 सिक्योरिटी टीम के बंदे होते हैं ये भी वैरन के पास आ जाते हैं और वैरन युंडो को कहता है, युंडो यहाँ से तू जितनी तेज भाग सकता है भाग और डैनियल को ढूंढ, और डैनियल को बोलियो लाइक वट और सो फनी को ढूंढो, नहीं मेरा मतलब मे और नैटली को ढूंढो मेरे लिए प्लीज। और यार ताकि युंडो यहाँ से भाग सके इसलिए जो वैरन होता है वो एलिवेटर का दरवाजा बंद कर देता है ताकि ये जो सिक्योरिटी टीम के 3 बंदे हैं ये एलिवेटर के अंदर ही रहें। वैरन अपने मन में कहता है, ये 3 है, मुझे लगता है इस बार मैं इनको नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं मेरी फैमिली को नहीं बचाऊंगा तो और कौन बचाएगा। और यार वैरन एक स्माइल के साथ पूरी तरह से तैयार होता है इन तीनों को पेलने के लिए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।